जीरो वैली लिटरली ब्लूम्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, बट अगर स्प्रिंग ना भी हो तो भी जीरो वैली में म्यूजिक फेस्टिवल के अलावा इतना कुछ है करने को कि मैं क्या बताऊं, बी इट इट्स ब्यूटी और बी इट्स कल्चर। सो लेट मी शो यू व्हाट टू डू इन जीरो इन 2 days। जीरो वैली कैपिटल ईटानगर से बस 100 किलोमीटर दूर इज द होम टू अपतानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नॉर्मली जब जीरो वैली की बात होती है तो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के अलावा लोग एसोसिएट करते हैं विद आपतानी विमेन हु वेयर फेस टैटूज एंड नोज प्लग्स, जिसके बारे में इतने सारे रूमर्स और गलत स्टोरीज लोग फैला चुके हैं, जैसे कि ये टैटूज लेडीज को अगली बनाने के लिए होते थे सो दैट आउटसाइडर्स डोंट कम एंड किडनैप देयर विमेन। बिल्कुल झूठ। एक्चुअली दीज फेस टैटूज आर अ सिंबल ऑफ प्यूबर्टी एंड अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, जो ये दर्शाता था कि नाउ द वुमन इज रेडी फॉर मैरिज। हमारा आपतानी का टैटू के बारे में बहुत कुछ लोग ने नेगेटिव सेंस में बोला है, तो हमारा लड़की औरत लोग को बदसूरत बनाने का ऐसे टैटू लगाया बोल के ऐसे सब लोग बोला है, तो ये तो ऐसा नहीं है। तो हमारा ये टैटू जो है हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, और लड़की होने का मैच्योरिटी का साइन सिंबल है, और शादी होने का वही हमारा टैटू का कल्चर है। चौथा समय में तो टैटू नहीं लगाता है, नस प्लग नहीं लगाता है, मैच्योरिटी साइन ऑफ मैच्योरिटी है हमारा ये टैटू और नस प्लग जो है ना, तो उसका होने का बाद में तो शादी होने का वो लाइक हो जाता है। But ancient tattooing process with homemade ink and needles was very painful. So 1970s में ये discontinue हो गया। अब बस old women पे ही आपको ये tattoo दिखाई देंगे। And a few young ones जो एक छोटा सा tattoo लगा लेती हैं as a memory of their ancient culture. But as I was saying, Zero has so much more to offer than this. Zero आते ही सबसे पहले यहाँ के farming landscapes आपको mesmerize कर देंगे। यहाँ का होंग विलेज, also considered as second largest village of Asia, was shortlisted to become UNESCO World Heritage Site because of its unique landscapes and beautiful candy-colored homes. जीरो में ये भी पॉसिबल है कि सड़क किनारे किसी के घर के कंपाउंड में दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट रेयर बर्ड खाना खाते हुए दिख जाए। हाँ जी, ये एमू ही है। आपने देखा है ऐसा और कहीं? Farming is the most important part of Apatani tribe and their culture. This comes through in most of their folk songs. Apatanis अपने पुराने जमाने से चले आ रहे यूनिक और सस्टेनेबल वेज ऑफ फार्मिंग के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ के मीठे फोक सॉन्ग्स में भी आपको खेतों और फार्मिंग से रिलेटेड स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, जैसे कि इस गाने में खेती करते हुए औरतें अपनी सुंदरता की तारीफ कर रही हैं। Asa nentusi me bene tali la selo alo kalo dolo asa remasala ami paling tali ngono mondo। और इस गाने में एक पत्नी अपने दोस्त जैसे पति को खेतों में गाकर ढूंढ रही है। मोndo jadu do ani ngono mondo lo lote regya ka tagya regya ka mondo chadu do ani ngono mondo lo jagya yalo ka chone chadu do mompo chadu do ani ngono mondo lo गोला आसा। पहले हम लोग का माँ पिताजी लोग ये खेती कर करके ये गाना गाता है, उसी हिसाब से आजकल हम लोग भी थोड़ा ऐसा खेती में जाके हम लोग को ये अपना हम भी सुंदर है बोल के ये मीनिंग जो ऐसा है, जगयलो बोलने से हम सुंदर है, हम लोग का ऐसा ये गाना है। यहाँ की कीवी और होममेड कीवी वाइन भी बहुत फेमस है, और स्प्रिंग में तो जीरो अलग से ही खिल जाता है, और अलग अलग पहाड़ों में खिलते हैं कुछ रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स, जैसे ये नेहा अप्पू फ्लावर्स, जिनके साथ सब यहाँ पहाड़ों में फोटो सेशन करने आते हैं।
अगर जीरो वैली का पूरा पैनोरामिक व्यू लेना है तो पामू यालांग जैसे व्यू पॉइंट्स हैं जहां से जीरो एक प्यारा सा टॉय टाउन जैसा दिखाई देता है। आप चाहो तो यहाँ जंगल और पहाड़ के रास्ते से ट्रैक करके भी आ सकते हो। और जीरो में बहुत ही सुंदर लेक्स हैं जैसे सीखे लेक और सी लेक, where you can walk around the lake, go boating or even zip lining, and the newly opened Zero Butterfly Park जहाँ से आप rare species of migratory birds, butterflies और beautiful sunset enjoy कर सकते हो। That's not all, यहाँ एक aqua park भी है जिसके aqua museum में you can walk around and view the most beautiful species of fish from around the world. चल चल के अगर थक गए हो तो यू कैन ऑल्सो डू द फिश स्पा। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड ट्रस्ट मी इट टिकल्स अ लॉट। लेकिन इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि दुनिया का टॉलेस्ट नेचुरली फॉर्म शिवलिंग भी जीरो में है। इस शिवलिंग की कहानी मुझे पंडित जी ने बताई। ये 2004 में जुलाई महीना में दर्शन दिए हैं लकड़ी काटने वाले को। यहाँ घना जंगल था, बड़ा बड़ा पेड़ था, पेड़ से ढके हुए थे। तो पेड़ काटा है तो पेड़ शिवलिंग में न गिर के उल्टा दिशा में गिर गया। सबसे पहले उसको ये माला जैसा दिखाई मिला, ऊपर में जो माला दिख रहा है ना बना हुआ, नेचुरल माला है। तो उसको लगा यहाँ में कुछ है, तो नीचे उतर के थोड़ा जंगल सफाई किया तो आगे गणेश जी दिखाई दिए और फिर शिवलिंग के नीचे से वो गंगा जल मतलब निकल रही है वो दिखाई दिया। फिर थोड़ा जंगल सफाई किया तो ये कार्तिक जी हो गए दक्षिण दिशा में, पीछे पार्वती जी हैं। तो उसी ने जाके मतलब हापोली में बस्ती में जाके खबर किया, लोगों को बताया। शिव महापुराण में इनका उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा लिंग होगा, आगे जाके इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। इस स्थान पर जो भी प्राणी दर्शन करने से उनका जीवन काल का पाप नष्ट होगा। ये शिव महापुराण रुद्रखंड 17वां अध्याय में इनका उल्लेख आता है और अरुणाचलेश्वर महादेव के नाम से उल्लेख है। जैसा कि आपने देखा कि जीरो में म्यूजिक फेस्टिवल के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट शिवलिंग विच इज हियर इन जीरो अरुणाचल प्रदेश। सो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू जीरो, कम बियॉन्ड द फेस्टिवल, enjoy the beauty and culture of this amazing valley, and I will see you in my next story. खुशियाँ always.